होगा, एक हफ्ता अच्छा चला रहा है। वैसे बीरू एक चीज़ मैं कहूँ, अभी भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो ऑन ऑन वीक बेसिस अभी भी हम हैंडसम गेंस के साथ बंद होंगे, करीब करीब 1.25% निफ्टी पर, 2.25% बैंक निफ्टी पर। बस ये है कि आज थोड़ा सा वो जो पार्टी चली आ रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, और कल का लोट, आज सुबह खुलते ही कल का लोट उठा, और जो हम बात कर रहे थे कि अगर कल का लोट उठे तो बाहर हो जाए, क्योंकि फिर वो आपके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी होगी। और जैसे ही वो कल का लोट उठा उसके बाद आप देखिए निफ्टी में किस तरीके से गिरावट आई। 25,084 पे हम खुले जरूर, लेकिन उसके बाद कल का लोट टूटा और उसके बाद मार्केट में गिरावट। अब मार्केट अपने पहले अहम सपोर्ट पर है जो हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ खरीदारी पॉसिबल है, और एक दो सवाल हैं एक्चुअली मेरे। पहला सवाल तो यही हुआ कि क्या ये टैरिफ से पहले का डर है, क्योंकि अगले हफ्ते वो टैरिफ की डेडलाइन है, आज 22 तारीख हो गई है, 27 तारीख को है। और दूसरा ऑब्वियसली बड़ा सवाल, क्या ये करेक्शन है या एक टॉप बनने का साइन? आई थिंक ये हमें पता चलेगा अगले 3-4 दिन में, बट लेट्स सी। गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज, 27 तारीख की क्या पता ये घबराहट हो, लेकिन अनुज मतलब जिस लेवल को हमने उस गैप अप के साथ रीगेन किया था सोमवार को, फिर हमने उसी दिन एक ड्रॉप भी देखा। उस दिन हम बात भी कर रहे थे 850 900 बहुत क्रिटिकल होगा। आज हम टूटे, 25,000 तोड़ा, लेकिन समहाउ वो 50 और 20 को अभी तक हमने होल्ड किया है। तो एक इंडेक्स ट्रेडर इसको कैसे रीड करे? वो दोनों एवरेजेस के ऊपर प्राइस का होना। निफ्टी बैंक हालांकि गुनहगार है, ये चला भी नहीं और गिरने के क्रम में सबसे ऊपर है ये। तो कैसे रीड करें इन दोनों प्राइस परफॉर्मेंस को, अप्रोच कर रखें इस क्लोजिंग के लिए? बिल्कुल फिर देखिए, एक दिन की गिरावट से वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड नहीं बदलता, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आप 6 दिन के अप ट्रेंड में चले जा रहे हैं, 6 दिन के अप ट्रेंड के बाद एक दिन अगर डाउन हो भी गए कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी एक ऑप्शन, ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि आखिरी घंटे में रिकवरी आ जाए। मैं होप कर रहा हूँ कि आखिरी घंटे में रिकवरी आ जाए। अगर ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मार्केट कोलैप्स नहीं कर रहा है। अच्छा देखिए, अगर मार्केट ख़राब होता तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरते, एडवांस डिक्लाइन ख़राब होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। लार्ज कैप में दिक्कत है थोड़ी सी, और लार्ज कैप की दिक्कत जैसा मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी वीकेंड से पहले की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ी सी एफआई की हो सकता है, सेलिंग वापस रिज्यूम हुई हो। टेक्सचर अभी तक नहीं बिगड़ा है मार्केट का, वो टेक्सचर जो है वो 24,800 के नीचे ही बिगड़ेगा, जहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। निफ्टी पर मेरी क्या अप्रोच रहेगी, जो सुबह थी वही है, उसको मैंने चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। 24,850 से 24,950 हमने कहा था कि एक बेस्ट बाय जोन होगा। आप 24,893 तक गए, अभी भी वो जोन में ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। ये बाय जोन है 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, अगर 24,800 टूटा तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी, तब फिर मार्केट का टेक्सचर वापस बिगड़ेगा। लेकिन तब तक तो अप्रोच जो है और स्ट्रैटेजी जो है वो बाय ऑन डिप्स की जो काम कर रही है वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना वीरू, बैंक निफ्टी पर अब 55,000 पर मेरे ख्याल से अगला बड़ा सपोर्ट है। 55,000 देखते हैं कि टिकेगा या नहीं। एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी को कुछ ना कुछ तो तंग कर रहा है। जैसा आपने कहा, इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन डिक्लाइन में सबसे पहले ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी रैली टिक नहीं रही है, ये भी एक क्लियर कट फैक्टर है वीरू यहाँ पर। और अगर कोई तेज़ी चाहिए बैंक निफ्टी को तो वो 56,200 के ऊपर ही आएगी, उससे पहले मुझे लगता नहीं कि कोई तेज़ी आएगी। बाकी लेट्स सी, अभी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक और चीज़ आपको नोटिस करनी होगी, HDFC बैंक लगातार 2020-30 का टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे करके अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब 1970 पर आ गया, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। चलिए वीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग है आज? जी अनुज, 2-3 स्टॉक्स के रखूंगा क्योंकि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन भी नहीं मिल रहा है। पहला स्टॉक रखूंगा अनुज, यूपीएल केमिकल बास्केट। थोड़ी सी टर्बुलेंस भरी है, बट स्टिल प्राइस सेक्शन एक डायरेक्शन में तो है, और इसमें भी मैं यूपीएल का जिक्र करूंगा। डॉक्टर साहब, यूपीएल का OI रखिए जरा, इसकी शॉर्ट कवरिंग के पैमाने को देखिए, शॉर्ट कवरिंग के क्वांटम को देखिए। 21 लाख शेयर शेड, प्राइस अप, क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। पहला काउंटर यूपीएल, प्लेसमेंट अच्छी है, और ये मोर और लेस अब अपनी अगस्त की सीरीज़ के, मतलब 4 अगस्त के बाद के जो पूरे हाईएस्ट क्लस्टर उनको टेस्ट कर रहा है। सो अगर आप स्ट्रेंथ को लोकेट कर रहे हैं तो इसको अपने एनालिसिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। पहला है यूपीएल। दूसरा है केबल और वायर सेगमेंट का, दैट्स KEI इंडस्ट्रीज। रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ जरा, 1% ऊपर 4,000 का जोन, और 12 फरवरी 2025 के बाद अब तक का ये इसका सबसे हाईएस्ट लेवल,
और इसमें भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 5.25% OI शेड हुआ और एक एज पे, क्लियरली एक एज पे अच्छे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में। और तीसरा अनुज, जिसको कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक बार पेटीएम को देखें अनुज, 1268 गजब का मूव। और इसने पोस्ट आईपीओ जो कोलैप्स था, देखिए अब आईपीओ के प्राइस को अगर आप पिक्चर से निकाल दें, 1 फरवरी 2022 से लेके अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को इसने जिस तरीके से काटा, एंड स्पेशली जो ब्रेकआउट हमें इस हफ्ते कंफर्म कर रहा है पिछले हफ्ते के ब्रेकआउट को, बहुत दूर तक इसमें सप्लाई जोन कोई नहीं है और ओआई पैटर्न भी है शानदार। तो ये 3 स्टॉक्स, एक हो गया पेटीएम, दूसरा हो गया के इंडस्ट्रीज और उससे पहले केमिकल बास्केट में यूपीएल। पर अनुज, जब एक पहले तो एक इंडेक्स पे दोबारा प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद एक सेक्टर पे आऊँगा, स्टॉक पे आऊँगा। जब हमें बाइंग करनी है या फिर जब हमें स्ट्रेंथ को लोकेट करना है, क्योंकि हम शॉर्टिंग का थॉट अभी लेके चल रहे हैं, क्या निफ्टी बैंक को कंसिडर करें या फिर इसे छोड़ दें कुछ समय के लिए? अभी ये जब तक एक क्लियर मैसेज ना दे तब तक निफ्टी बैंक को अवॉइड करें, तब तक निफ्टी पे फोकस करें जब तक ये 24,800 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर है। बिल्कुल विरूप, निफ्टी पर ही फोकस करें। निफ्टी बैंक, देखिए क्या होता है कि शॉर्ट बहुत कम लोग यहाँ पर कर पाते हैं और बहुत कम लोग शॉर्ट करके पैसा बना पाते हैं इसके लिए। वरना निफ्टी बैंक में तो वैसे भी अगर आप देखें तो एक पिछले 3-4 दिनों में जो ज़्यादा बड़ी ट्रेड रही है वो यही रही है कि इंट्राडे में आप शॉर्ट करें निफ्टी बैंक को। इवन ऑन स्ट्रॉन्ग डेज निफ्टी बैंक की कोई रैली टिक नहीं पा रही थी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट पे व्यू अभी भी नेगेटिव नहीं है, इसके लिए एक बड़े इंडेक्स पे ये कह देना कि नहीं शॉर्ट करो, वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना है मार्केट में और अगर आपको सपोर्ट पर खरीदना है तो आपको निफ्टी ही खरीदना है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक और डिफरेंशियल है, निफ्टी 20 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी 20 डेमा पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा फ़र्क है दोनों इंडेक्स में। तो उस हिसाब से आई थिंक रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से वीरू अभी भी निफ्टी बेटर है वर्सेस निफ्टी बैंक। बस बाय द वे वीरू, आपने जो पेटीएम की बात की थी ना, मैं सच बताऊँ ना, अगर पिछले 15 दिनों की सबसे शानदार ट्रेड रही है तो वो पेटीएम रही है। और आपको याद होगा हमने 1050 1060 पे डिस्कस किया था, खैर पहले भी कई बार डिस्कस करते आए थे, लेकिन ये वाला जो मूव है ना 1050-60 पर, ये सीएनबीसी आवाज़ पर पूरा कैप्चर हुआ है क्योंकि आपको बिल्कुल बताया गया था कि किस कारण से इसमें तेज़ी आएगी और किस कारण से इस तरह के मूव्स आएंगे। तो खैर इसको लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ कि इसमें आई एम श्योर कि लोगों का पैसा बना होगा। लेकिन हाँ, आपके सवाल का जवाब, निफ्टी इज़ स्ट्रॉन्गर ओवर बैंक निफ्टी। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज़ अनुज, आज जब प्रमोटर की इंटेंशंस पे कोई प्रश्न चिन्ह ना हो और प्रमोटर का किया हुआ कोई भी काम बाजार को हाथों हाथ पसंद आए, अपोलो वही केस है ना आज का एक, है ना? बिल्कुल, अपोलो के केस में देखिए आज सुबह जैसे ही वो प्रेस रिलीज आई ना, वो क्लियर हो गया था। अच्छा, अपोलो का आप एक बार जरा चार्ट